से महेश जैन। नमस्ते महाराज जी। अपने उसका प्रश्न है कि अपने संसार का त्याग किया है, इसीलिए आप निरंतर धर्म और साधना कर सकते हैं, लेकिन हम गृहस्थ लोग संसार, परिवार और जिम्मेदारियों से जुड़े हुए हैं। परिवार का पालन पोषण और अनेक कार्यों में ही समय निकल जाता है। ऐसी स्थिति में हम गृहस्थ लोग धर्म कैसे करें और सांसारिक जीवन से हम रहते हुए पुण्य का संचय किस प्रकार कर सकते हैं? देखो, ये सोचना कि साधु भगवंत ने संसार का त्याग कर दिया इसलिए वो धर्म मार्ग को आरंभ कर सकते हैं, धर्म कर सकते हैं, पुण्य का संचय कर सकते हैं, पर ये भी तो सोचो कि साधु बनने के लिए भी तो पुण्य चाहिए। तो वो तो उनने संसार में रह के ही कमाया होगा ना। तीर्थंकर बनने के लिए भी पुण्य चाहिए, वो तो उनने संसार में रह के ही कमाया होगा ना। किसी भी बड़े पुरुष बनने के लिए पुण्य चाहिए, वो तो संसार में रह के ही कमाया। ये भ्रम क्यों करते कि संसार में घर में रह के तो धर्म नहीं हो सकता। कितने बार ये विषय पे बोल चुका हूं, कितने बार बता चुका हूं तुम्हें कि घर बैठे कुछ मत करो, 24 घंटे भगवान का नाम जपते रहो, नाम जाप करते रहो, जाप करते रहो। इतने नाम जाप करो, जब भी समय मिले महावीर महावीर बोलते रहो। क्या दिक्कत है? जब भी आप खाना खा के उठे महावीर महावीर बोलो, दुकान जा रहे महावीर महावीर बोलो। इसी समय पुण्य कमाने का। जब भी कोई जरूरतमंद व्यक्ति मिला, जितनी हो सके उसकी जरूरत करो। जरूरत ना भी कर सको तो कम से कम ये भावना भाव, भगवान इसका दुख दूर हो जाए। कभी भी कोई व्यक्ति देखा दुखी देखा, उसकी मदद नहीं कर पाए, भगवान इसका मैं कभी ना कभी मदद करूं, ऐसी भावना भाव, अच्छी भावनाएं, अच्छी सोच, अच्छी क्रियाएं भी तो धर्म है। केवल पूजा पाठ अभिषेक ही धर्म नहीं, वो भी धर्म है। पर अच्छे विचार करना, भोजन करने बैठे भावना भालो, भगवान संसार का हर प्राणी सुखी रहे, किसी भी प्राणी को, सब प्राणी को शुद्ध शाकाहारी भोजन मिले, भावना तो भाव, ये भी धर्म है। ग्रस्त जीवन में भावना भाना भी बहुत बड़ा धर्म है, और उन भावनाओं के रूप सामर्थ्य के अनुसार आचरण करना धर्म है। उस चीज को करो, आप भी एक दिन साधु बनेंगे। और आप ये विकल्प नहीं करें कि घर में रह के धर्म, सर्वाधिक धर्म आसानी से घर में रह के ही होता है। महाराज जी लोगों के पास जो धर्म है वो विश्वास रखना भक्ति आत्मक नहीं है, उनका धर्म शुद्ध आत्मा वाला है। पर भक्ति वाले धर्म का आनंद लेना हो, पुण्य संचय वाला धर्म है, तो वो तो अधिक मात्रा में ग्रस्तों के पास ही है। क्योंकि साधु जो भक्ति करता है उस भक्ति से पुण्य भी कटता है और पाप भी कटता है। आप जो भक्ति करते हो वो भक्ति इस जन्म में भी आपको सुख देती है और अगले जन्म में भी सुख देती है। याद रखना, साधु की अपेक्षा ग्रस्त की भक्ति अधिक हो सकती है।